हेलो बच्चों, आज हम लोग मैथ्स 1 के फोर्थ चैप्टर यानी कि पैर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन ईच मेकिंग एंगल 45 डिग्री एंड 135 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज व्हाट। तो दो लाइंस है हमारे पास, एक को मान लेते हैं कि L1 है और दूसरी L2 है। L1 पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 45 का एंगल बना रही है और L2 135 डिग्री का एंगल बना रही है। हमें क्या करना है, L1 और L2 का ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम सबको पता है कि ये जो लाइन L1 है ये y इक्वल टू एक्स वाली लाइन है। ठीक है ना, इसको मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस वाई इक्वल टू 0। समझ में आ गया। और ऐसे ही लिखना होता है जब भी हम लोग कंबाइंड इक्वेशन निकालेंगे, तो लाइन का इक्वेशन u इक्वल टू 0 या फिर v इक्वल टू 0 इस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, ऐसे फॉर्म में होगा तो हम लोग मल्टीप्लाई करके कंबाइंड इक्वेशन नहीं निकाल सकते। ठीक है, चलो तो पहली लाइन का इक्वेशन आ गया। दूसरी लाइन का इक्वेशन क्या होगा, L2 का इक्वेशन y इक्वल टू माइनस एक्स। सही है, इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 0। दोनों का इक्वेशन आ गया। अब कंबाइंड इक्वेशन निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या मिल जाएगा अपने को, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 एंड दिस गिव्स अस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। ये तो हो गया एक तरीका। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि थीटा 145 डिग्री है। तो m1 क्या हो जाएगा, tan थीटा 1। m1 क्या मिल रही है, पहली लाइन की स्लोप मिल रही है। ठीक है, तो m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1। समझ में आ गया, m1 की वैल्यू क्या हो गई, +1 हो गई। उसी तरीके से थीटा 2 कितना है, 135 डिग्री है। तो दूसरी लाइन की स्लोप कैसे निकालेंगे, m2 इक्वल टू tan थीटा 2 से। ठीक है, यहाँ पर tan 135 डिग्री निकालेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। समझ में आ गया। ठीक है, m1 मिल गया, m2 मिल गया। दोनों लाइन्स ओरिजिन से पास हो रही है, तो एक लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू m1x प्लस सी नहीं आएगा क्योंकि ओरिजिन से पास हो रही है इसलिए। ठीक है ना, आई होप कि ये सब समझता है तुम लोगों को। y इक्वल टू m2x क्या होगा, दूसरी लाइन का इक्वेशन होगा। अब इसमें m1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो तो तुम्हें पहली लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा, उसको u इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख लेना। ठीक है, यहाँ पर m2 की वैल्यू डाल दो तो दूसरी लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा, उसको v इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख लेना। अब दोनों लाइन का कंबाइंड इक्वेशन कैसे निकालोगे, u इंटू वी इक्वल टू 0 से। ठीक है, जब ऐसा करोगे तो तुम्हें ये इक्वेशन मिलेगा। अगेन इसको सॉल्व करो, यू विल गेट ऑप्शन सी एस करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल जहाँ पर हमें सेपरेट इक्वेशन निकालना है। दो लाइन्स है जो ओरिजिन से पास हो रही है, उनका कंबाइंड इक्वेशन ये दिया हुआ है और हमें क्या करना है, सेपरेट इक्वेशन फाइंड करना है। अब इसके दो रास्ते हैं, या तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालो। ठीक है, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस ए इक्वल टू 0। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन से m1 और m2 की वैल्यू निकालो, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, m की दो वैल्यूज आती हैं, एक m1 होती है और एक m2 होती है, और उन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो तो दो लाइन्स का इक्वेशन तुमको सेपरेट मिल जाएगा, एक तरीका। दूसरा तरीका, इसी को फैक्टराइज कर दो, जो कि ज़्यादा आसान है। ठीक है, इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर लो इन दोनों को। ऊपर क्या मिलेगा, -9 और नीचे क्या आ रहा है, -2√3। ठीक है, ऐसे दो नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करके -9 मिले और सब्ट्रैक्ट करके -2√3 मिले। कौन से दो नंबर्स हैं, -3√3 और 1√3। ठीक है, जिसको मैं सिर्फ √3 लिख रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किया है आप लोगों ने बहुत सारा। ठीक है ना, 10th स्टैंडर्ड में। चलो तो इसको फैक्टराइज करता हूँ, मुझे क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर -2√3xy को हम लोग लिख लेंगे -3√3xy प्लस √3xy। ठीक है, -3y² इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन नज़र आ रहा है, 3x कॉमन नज़र आ रहा है। क्या बच जाएगा अंदर, x माइनस √3y। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या कॉमन नज़र आ रहा है, √3y कॉमन नज़र आ रहा है, तो अंदर क्या बच जाएगा, x माइनस √3y इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर हो गया ये। 3x प्लस √3y इंटू ब्रैकेट x माइनस √3y इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहली लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3x प्लस √3y इक्वल टू 0 एंड दूसरी लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस √3y इक्वल टू 0। ठीक है, इसको चाहो तो √3 से डिवाइड कर सकते हो पूरे इक्वेशन को, तो ये बन जाएगा √3x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब ये दोनों इक्वेशन देखो कहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ऑप्शन x प्लस √3y, नहीं ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, √3x माइनस वाई, √3x प्लस वाई किधर है भाई,
√3x+y और x माइनस √3y। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, चलो। द इक्वेशन 4x² + 4xy + y² = 0 रिप्रेजेंट्स टू रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइन्स, रियल एंड कोइंसिडेंट लाइन्स, इमेजिनरी लाइन्स और परपेंडिकुलर लाइन्स। ठीक है, तो परपेंडिकुलर के लिए क्या होता है, a + b 0 होना चाहिए। अगर a + b की वैल्यू 0 है तो लाइन्स परपेंडिकुलर होंगी। यहाँ पर a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 1 है, दोनों मिलाकर के 0 तो नहीं आ रहे, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। ठीक है, अब हमें पता करना है कि रियल है, इमेजिनरी है, फिर रियल के अंदर डिस्टिंक्ट है या कोइंसिडेंट है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, h² - ab की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक है, इसको कंपेयर करो होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 से, तो आपको a की वैल्यू मिलेगी 4, 2h की वैल्यू मिलेगी 4, यानी कि h की वैल्यू हो जाएगी 2 और b की वैल्यू है 1। ठीक है, h² - ab निकाल लो। h² - ab की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 - 4 क्या आ गया, 0 आ गया। तो h² - ab की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, यानी कि लाइन्स कैसी है, रियल एंड कोइंसिडेंट। ठीक है, अगर h² - ab की वैल्यू 0 से बड़ी आती तो हम बोलते कि हमारी लाइन्स कैसी है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। और अगर h² - ab की वैल्यू 0 से छोटी आती तो लाइन कैसी होती, इमेजिनरी होती। ठीक है, समझ में आ गया। If the lines represented by this equation are perpendicular to each other, then k = 6, k = -6, k = 3 और k = -3। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर दो लाइन्स परपेंडिकुलर होती है तो a + b की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। a किसको कहते हैं, x² के कोएफिशिएंट को, b किसको कहते हैं, y² के कोएफिशिएंट को। ठीक है, ये दोनों मिला के क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि लाइन्स परपेंडिकुलर है। आई बात समझ में। तो k की वैल्यू क्या आ जा रही है, -6। ओहो, -6 कहाँ नज़र आ रहा है, ऑप्शन बी में। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे जहाँ पर हमें इस इक्वेशन के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन बताना है। ठीक है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो देखो इसको कंपेयर कर लो होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 से, ax² + 2hxy + by² = 0। ठीक है, तो अपने को a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2, 2h की वैल्यू मिल जाएगी 3 और b की वैल्यू मिल जाएगी -9। ठीक है, तो अगर होमोजेनियस इक्वेशन से हमें क्या निकालना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, bm² + 2hn + a = 0। कहाँ से आता है ये, इस इक्वेशन को x² से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर a बचेगा, यहाँ पर y/x बचेगा, यहाँ पर y² बचेगा। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, उन दो लाइन्स को जो ओरिजिन से पास होती है। ठीक है, और जो लाइन ओरिजिन से पास होती है उसका इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, y = mx के। तो यहाँ से अगर y/x की वैल्यू निकालो तो क्या मिल जाएगा, m मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच रहा था, y/x, यहाँ पर क्या बच रहा था, y²/x²। ये पूरे इक्वेशन को x² से डिवाइड करने के बाद। ठीक है, तो जहाँ जहाँ अपने को y/x दिख रहा है वहाँ m रख दो, तो ये इक्वेशन मिलता है। और इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, ऑक्सिलरी नहीं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। समझ में आ गया। तो दिस इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन, bm² + 2hn + a = 0। इसमें b की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, -9 + 2h की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो 3 और a की वैल्यू भी सब्सटीट्यूट कर दो 2 = 0। ठीक है, ऐसा कहीं ऑप्शन नज़र आ रहा है क्या, कहीं नहीं नज़र आ रहा है। क्यों नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि शुरुआत में हमको नेगेटिव नंबर अच्छा नहीं लगता, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा, 9m² - 3m - 2 = 0। तो कहाँ पर नज़र आ रहा है ये, देखो ज़रा, ऑप्शन बी में। ठीक है, क्लियर हो गया। छठा सवाल देखेंगे, द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द पेयर ऑफ लाइन्स गिवन बाय दिस इक्वेशन इज व्हाट। तो दो लाइन्स है हमारे पास जो ओरिजिन से पास हो रही है, उनका ज्वाइंट इक्वेशन अपने को फाइंड करना है। और जिन दो लाइन्स का इक्वेशन फाइंड करना है वो इन दो लाइन्स को परपेंडिकुलर है और ये भी ओरिजिन से पास हो रही है। तो जब भी ऐसे होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक शॉर्टकट के जरिए से ज्वाइंट इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, मेरे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगा, तो चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट ये है कि इसी इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, x² और y² के कोएफिशिएंट्स को इंटरचेंज कर देंगे। तो अपने को क्या मिल जाएगा, -5x² और +3y²। ठीक, और xy वाला जो टर्म है उसकी सिर्फ साइन को चेंज करेंगे, तो यहाँ पर प्लस है तो उसको क्या बना देंगे, माइनस बना देंगे। लो, आ गया रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये उन दो लाइन्स का ज्वाइंट इक्वेशन है जो इन दो लाइन्स को परपेंडिकुलर है। ठीक है, समझ में आ गया। इसको देखो ऑप्शन में कहीं नज़र आ रहा है क्या, नहीं नज़र आ रहा है। क्यों नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि पहला टर्म नेगेटिव है और ऐसे अच्छा नहीं लगता, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले टर्म को हमेशा पॉजिटिव ही रखते हैं। तो पूरे इक्वेशन को क्या कर दो, -1 से मल्टीप्लाई कर दो, अपने को मिलेगा 5 का x² + का 4xy
और माइनस का 3y² इक्वल टू 0। अब इसको देखो कहाँ पर नज़र आ रहा है, ऑप्शन ए में, ठीक है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन इज व्हाट। तो इन दो लाइन्स के बीच में कितने का एंगल है वो अपने को पता लगाना है, ठीक है। तो इसको ज्योमेट्रिकली भी कर सकते हो और फॉर्मूले के जरिए से भी कर सकते हो। tan θ इक्वल्स टू 2√h² माइनस ab अपॉन a प्लस b, उस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। वो लंबा हो जाएगा तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली इसका डायग्राम बना लेता हूँ, ठीक है। चलो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखो x कॉमन निकाल लेता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि पहली लाइन है x इक्वल टू 0 वाई एक्सिस, और दूसरी लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 0 यानी कि x इक्वल टू माइनस वाई, ठीक है। तो जो x इक्वल टू 0 है ये तो y एक्सिस ही है, यानी कि यही वाली लाइन है y एक्सिस, और दूसरी जो लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 0 वो कौन सी लाइन है, वो ये वाली लाइन है, ठीक है। ज़रा बताओ इन दोनों के बीच में एक्यूट एंगल कितने का है, 45 डिग्री का, सही है ना। क्योंकि ये वाली लाइन, रेड वाली लाइन यहाँ से 135 का एंगल बनाती है, ये 90 निकाल दो तो इनके बीच में कितना बचेगा, 45 डिग्री का एंगल, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर कहाँ पर नज़र आ रहा है, ऑप्शन बी में, ठीक। समझ में आ गया। चाहो तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो, वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ओके। अब अगला सवाल देखेंगे, 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 इज वन ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन, देन के की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये लाइन इसमें से एक लाइन है, ठीक है, इसमें से एक लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन है, तो ये लाइन इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, ऐसे सवाल आगे भी आने वाला है, ठीक है ना। तो इसको समझ लो अच्छे से, वो वाला खुद से करना पड़ेगा, ओके। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ। कैसे करेंगे, y की वैल्यू निकाल लो, y इक्वल टू क्या हो जाएगा -2x, और इसको कहाँ पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। तो अपने को क्या मिलेगा 3x² प्लस kx इंटू वाई की जगह पर -2x प्लस 2 इंटू -2x द होल स्क्वायर इक्वल टू 0। समझ में आ गया। ये बना 3x², ये बना -2kx² और ये बना +8x² इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन को x² से डिवाइड कर दो, अपने पास बचेगा 3 - 2k प्लस 8 इक्वल टू 0। 3 + 8 कितना होता है 11 इक्वल्स टू 2k, यानी कि k इक्वल्स टू 11/2, k इक्वल्स टू 11/2, ठीक। कहाँ पर है, ऑप्शन बी, ओके। तो एमसीक्यूज खत्म होते हैं, 2 मार्क्स क्वेश्चन देखेंगे अब। पहला सवाल है, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3 एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। दो लाइंस हैं, दोनों की दोनों 2, 3 से पास हो रही है और दोनों की दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को पैरेलल है, यानी कि एक एक्स एक्सिस को पैरेलल होगी और एक वाई एक्सिस को पैरेलल होगी, ठीक है। और दोनों लाइंस 2, 3 से पास होगी। तो डायग्राम को जैसे बनेगा, जो लाइन वाई एक्सिस को पैरेलल होगी उसका इक्वेशन होगा x इक्वल टू 2, और जो लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल होगी उसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू 3, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि दो लाइंस L1 और L2 है। L1 का इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल्स टू 2, ठीक है, यानी कि x - 2 इक्वल टू 0, और L2 का इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू 3, देयरफॉर y - 3 इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये u इक्वल टू 0 का फॉर्म है और ये v इक्वल टू 0 का फॉर्म है। अब कंबाइंड इक्वेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, u इंटू वी इक्वल टू 0, देयरफॉर कंबाइंड इक्वेशन ऑफ L1 एंड L2 इज, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ L1 and L2 is x - 2 इंटू y - 3 इक्वल टू 0, ठीक है। ओपन कर लो, ओपन कर लो तो मिलेगा xy - 3x - 2y प्लस का 6 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन, ठीक है। अगला सवाल, फाइंड द सेपरेट इक्वेशंस ऑफ द लाइंस गिवन बाय दिस इक्वेशन x² प्लस 2xy tan अल्फा माइनस y² इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर इसको अच्छे से देखोगे तो समझ में आएगा कि ये तो होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 नज़र आ रहा है, ठीक है ना। यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, दो लाइंस रिप्रेजेंट करेगा जो ओरिजिन से पास हो रही है, और उन्हीं दो लाइंस का हमें क्या करना है, सेपरेट इक्वेशन फाइंड करना है। तो ऐसा सवाल पहले भी किया हम लोगों ने, अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है ना। तो उसको हमने किया था फैक्टराइजेशन मेथड से। इसको अगर फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो बहुत बहुत भारी पड़ जाएगा, ठीक है। इनफैक्ट कर ही नहीं पाएंगे इसको फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई दूसरे मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो दूसरा मेथड क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन के ज़रिए से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। अच्छा, अब देखो ये होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 के फॉर्म में है, यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, दो लाइंस रिप्रेजेंट करेगा जो ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है। और जो लाइन ओरिजिन से पास होती है उसका इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, y इक्वल टू mx के, यानी कि पहली लाइन का इक्वेशन होगा y इक्वल टू m1x और दूसरी लाइन का इक्वेशन होगा y इक्वल टू m2x। यानी कि अगर मैं कहीं से m1 और m2 की वैल्यू फाइंड कर लूँ तो दोनों लाइंस का सेपरेट इक्वेशन मुझे मिल जाएगा, ठीक है।
और यही m1 m2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलो, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, bm स्क्वायर, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0। ठीक है, इसको पहले तो कंपेयर कर लो, इससे स्टेटमेंट लिख देना, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस 2hx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ये देखो यहाँ पर भी मिस्टेक किया हूँ, y स्क्वायर नहीं आएगा, by स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसको कंपेयर करेंगे तो अपने को a की वैल्यू 1 मिलेगी, 2h की वैल्यू मिलेगी 2 tan अल्फ़ा। ठीक है ना, एक्स वाई को छोड़ के जो कुछ होता है वो पूरा का पूरा 2h होता है। तो यहाँ से एक्स वाई को छोड़ दो, कौन बच रहा है, 2 tan अल्फ़ा। तो 2h की वैल्यू हो जाएगी 2 tan अल्फ़ा और b की वैल्यू हो जाएगी -1। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लेंगे तो अपने को मिलेगा माइनस का m स्क्वायर प्लस 2 tan अल्फ़ा इंटू m प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको देखो क्वाड्रेटिक नज़र आ रहा है, किसके टर्म्स में, m के टर्म्स में, यानी कि ये m की दो वैल्यूज़ देगा। ठीक है, वो दो वैल्यूज़ एक m1 होगी और एक m2 होगी। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, तो पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, यानी कि शुरुआत में नेगेटिव अच्छा नहीं लगता, m स्क्वायर माइनस 2 tan अल्फ़ा इंटू m -1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको कंपेयर करो किससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से। ठीक है, तो a की वैल्यू 1 मिलेगी, b की वैल्यू -2 tan अल्फ़ा मिलेगी और c की वैल्यू -1 मिलेगी। आई होप कि ये सब समझता है। ठीक है, ओके, अब क्या करेंगे, फॉर्मूला मेथड से m की वैल्यू को फाइंड करेंगे। फॉर्मूला मेथड क्या होता है, -b, यानी कि माइनस ऑफ -2 tan अल्फ़ा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि -2 tan अल्फ़ा का स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर -4a इंटू सी। ठीक है, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -1। आई होप समझ रहा है ये। अपॉन में 2a आता है ना, तो 2 1 ज़ा 2, क्योंकि a की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, दिस बिकम्स 2 tan अल्फ़ा प्लस माइनस रूट में क्या आ जाएगा, सोचो ज़रा, रूट में अपने पास आ जाएगा 4 tan स्क्वायर अल्फ़ा -2 का स्क्वायर 4 tan स्क्वायर अल्फ़ा और यहाँ हो जाएगा प्लस का 4 और नीचे आ जाएगा 2। ठीक है, समझ में आ रहा है? 2 tan अल्फ़ा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 कॉमन ले लो तो क्या बच गया, tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है, सेक स्क्वायर अल्फ़ा होता है। सही है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है, सेक स्क्वायर अल्फ़ा होता है। सेक स्क्वायर अल्फ़ा का स्क्वायर रूट निकाल लोगे तो क्या मिल जाएगा, सेक अल्फ़ा। 4 का स्क्वायर रूट निकाल लोगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या मिल रहा है अपने को, m इज़ इक्वल्स टू 2 tan अल्फ़ा प्लस माइनस 2 सेक अल्फ़ा। ये समझ में आया? रूट के अंदर 4 सेक स्क्वायर अल्फ़ा था, स्क्वायर रूट निकाल लिए तो 2 सेक अल्फ़ा हो जाएगा और नीचे क्या आ गया, 2 आ गया। 2 डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कैंसिल होकर के क्या मिलेगा अपने को, tan अल्फ़ा प्लस माइनस सेक अल्फ़ा। ये किसकी वैल्यू आ गई, m की। ठीक है, तो m1 की वैल्यू क्या लिखेंगे, tan अल्फ़ा प्लस सेक अल्फ़ा, tan अल्फ़ा प्लस सेक अल्फ़ा। और m2 की वैल्यू क्या लिखेंगे, tan अल्फ़ा माइनस सेक अल्फ़ा। समझ में आ गया? तो पहली लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू m1x, m1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो और दूसरी लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू m2x, m2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, दोनों इक्वेशंस आ जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। ठीक है, ये दो लाइंस का जॉइंट इक्वेशन है, इन दो लाइंस की दो स्लोप्स होंगी, एक m1 होगी और एक m2 होगी। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, सम ऑफ द स्लोप्स यानी कि m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स, यानी कि 2 इंटू m1 m2। ठीक है, ये कंडीशन अपने को दे रखा है। तो हम लोग पहले बोल देंगे कि लेट द स्लोप्स ऑफ टू लाइंस, the slopes of two lines represented by given equation b m1 and m2। ठीक है, therefore m1 plus m2
इज इक्वल टू 2 इंटू M1 M2। ठीक है, समझ में आ गया। हम सबको पता है कि M1 प्लस M2 की वैल्यू होती है -2h अपॉन बी, और M1 इंटू M2 की वैल्यू होती है A अपॉन बी। सही है, सही है। ठीक है, सबसे पहले तो देखो इसको कंपेयर करके ना ए बी सी की वैल्यू निकाल लेना, सॉरी ए बी और 2h की वैल्यू निकाल लेना। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, 2h की वैल्यू क्या आ जाएगी k, है ना। एक्स वाई को छोड़ के जो कुछ होता है वो पूरा का पूरा 2h होता है। ठीक है, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी -3, b की वैल्यू हो जाएगी -3। पहले स्टेटमेंट लिख देना, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, दैट इज ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0, देयरफॉर a इक्वल्स टू 1, 2h इक्वल्स टू k एंड b इक्वल्स टू -3। ठीक है, फिर ये सारी चीज़ें लिखना, लेट द स्लोप्स, वो सारी चीज़ें। ठीक है, अब देखो यहाँ से b भी कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल हो गया, अपने पास बचा -h इक्वल्स टू a। ठीक है, h की वैल्यू क्या है देखो ज़रा, 2h की वैल्यू k है, तो h की वैल्यू क्या होगी k/2 इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है 1 है। ओके, तो k की वैल्यू क्या आ गई -2। आई होप समझ रहे हैं। ठीक है, ओके आगे। अच्छा, अगर थोड़ा स्लो हो रहा होगा तो ज़रा कमेंट सेक्शन में लिख करके बता देना, अगले वीडियो से थोड़ा फास्ट जाऊंगा। ठीक है ना, हो सकता है कि काफ़ी बच्चों को स्लो लग रहा होगा कि यार बहुत स्लो जा रहे हैं सर। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बता देना लिख करके। ओके, अगला सवाल, फाइंड द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस गिवन बाय दिस इक्वेशन। तो यहाँ पर भी कंपैरिजन करेंगे किससे, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0 से। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और 2h की वैल्यू -4, यानी कि h की वैल्यू -2। ठीक है, a b और h की वैल्यू मिल गई, अब क्या करेंगे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, देयरफॉर tan थीटा, लेट दैट थीटा बिटवीन दी टू लाइन्स बी थीटा, देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मॉड ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ h² माइनस ए बी h² माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी। ठीक है, दिस गिव्स अस 2 अंडर रूट ऑफ h² यानी कि -2 का स्क्वायर 4, माइनस a इंटू बी यानी कि 1 डिवाइडेड बाई a प्लस बी यानी कि 1, 1 + 1 2। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो गया, अपने पास बचा अंडर रूट ऑफ 3। तो tan थीटा की वैल्यू √3 आ रही है, यानी कि थीटा कितना हो जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू √3, देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री या फिर π/3 रेडियंस। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ h इफ द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइंस गिवन बाय दिस इक्वेशन इज 45 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू अपने को 45 दे रखा है, फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a की वैल्यू 2h की वैल्यू और b की वैल्यू सारी दी हुई है। ठीक है ना, फॉर्मूला लिख लेंगे, tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ h² माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी। ठीक है, थीटा कितना है 45 डिग्री है, तो यहाँ पर आ जाएगा tan 45 डिग्री इक्वल्स टू 2 अंडर रूट ऑफ h का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो 2h की वैल्यू 2h ही है, तो h ही रहेगा। ठीक है ना, h² माइनस a इंटू बी, a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर a इंटू बी हो जाएगा 6 और नीचे आ जाएगा a प्लस बी यानी कि 3 + 2 5। ठीक है, समझ में आया। tan 45 कितना होता है 1 होता है। ओके, यहाँ पर अपने पास आ रहा है h² माइनस 6 अपॉन 5, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेंगे तो अपने को यहाँ पर 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा h² माइनस 6 और नीचे 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, इधर भेज दो। 25 इक्वल्स टू 4h² माइनस 4 6 24। ठीक है, 25 + 24 कितना हो जाएगा 49 इक्वल्स टू 4h², देयरफॉर h इज इक्वल्स टू 7/2। ठीक है, क्लियर हो गया। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 3 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, वन इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड अदर इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ठीक है, दो लाइंस हैं, एक इसको पैरेलल है और दूसरी इसको परपेंडिकुलर है, और दोनों लाइंस इस पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो हम लोग बोलेंगे लेट द टू रिक्वायर्ड लाइंस भी L1 and L2, two required lines be L1 and L2 with slopes M1 and M2 respectively।
ठीक है, ये बोल दिए। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या बोलेंगे, लेट L1 बी पैरेलल टू x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, देयरफॉर M1 की स्लोप क्या हो जाएगी, M1 की स्लोप हो जाएगी इसी की स्लोप के बराबर। इसकी स्लोप क्या होगी, -a/b यानी कि -1/3। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि स्लोप निकालने आपको आता है लाइन का। ठीक है ना, चलो, तो M1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, -1/3 के बराबर। फाइन, क्लियर। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ L1 बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। ठीक है, स्लोप है, पॉइंट भी है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा लेंगे, इक्वेशन मिल जाएगा। स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m1 इंटू x माइनस x1। सही है, इसको x1 y1 मानेंगे। ठीक है, तो अपने पास आ जाएगा y माइनस y1 यानी कि y माइनस 2 इक्वल टू -1/3 x माइनस x1 यानी कि x माइनस -1, तो ये हो जाएगा x प्लस 1। दिस गिव्स अस 3y माइनस 6 इक्वल टू -x माइनस 1। तो फाइनली वी गेट x प्लस 3y माइनस का 5 इक्वल टू 0। ठीक है, ये पहली लाइन का इक्वेशन अपने पास आ गया है और ये u इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। ठीक है, आगे जाकर के दोनों को मल्टीप्लाई भी करना है क्योंकि कंबाइन इक्वेशन निकालना है। अब बात करते हैं L2 की। लेट L2 बी परपेंडिकुलर टू द लाइन 2x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, देयरफॉर M2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़रा सोचो। इसकी स्लोप क्या होगी, इसकी स्लोप क्या होगी, ये आपको लिख के नहीं बताना है, डायरेक्ट लिखेंगे तो भी चलेगा। इसकी स्लोप क्या होगी, इसकी स्लोप होगी -a/b। ठीक है, -a/b, माइनस में x का कोएफिशिएंट अपॉन y का कोएफिशिएंट, यानी कि m की वैल्यू क्या आ रही है, 2/3 आ रही है। ठीक है, अब हमारी जो लाइन है L2 वो इसको परपेंडिकुलर है, यानी कि L2 की स्लोप इसकी स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, जब भी दो लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है तो उनकी स्लोप एक दूसरे की नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है। ठीक है ना, तो इस लाइन की स्लोप 2/3 है, तो M2 की वैल्यू क्या होगी, -3/2। समझ में आ रही है बात, नेगेटिव रेसिप्रोकल। ओके, तो M2 की वैल्यू भी आ गई, M2 की वैल्यू आ गई तो L2 का इक्वेशन भी निकाल लोगे सेम इसी तरीके से। ठीक है, L2 का इक्वेशन आएगा वो किस फॉर्म में होगा, v इक्वल टू 0 के फॉर्म में होगा। अब कंबाइंड इक्वेशन कैसे निकालोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके, दोनों को क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है ना, चलो मैं जल्दी लिख करके बता देता हूँ, लिखना इसी फॉर्म में है। तो अपने को क्या मिलेगा, 2y माइनस 4 इक्वल्स टू -3x माइनस 3। ठीक है ना, यानी कि 3x प्लस 2y और अपने पास यहाँ पर आ जाएगा -1 इक्वल टू 0। देखो ये v इक्वल टू 0 का फॉर्म है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, कंबाइन इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगला सवाल देखेंगे जहाँ पर हमें जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना है उन दो लाइंस का जो ओरिजिन से पास हो रही है और इन दो लाइंस को परपेंडिकुलर है, और ये दो लाइंस भी ओरिजिन से पास हो रही है। देखो होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है। ऐसा सवाल MCQ में भी आया था। अब वहाँ पर तो सोल्यूशन बताना नहीं होता, इसकी वजह से हम लोग वहाँ पर शॉर्टकट का इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ पर शॉर्टकट का इस्तेमाल मत कर लेना, नहीं तो मार्क्स ही नहीं मिलेंगे। 3 मार्क्स के लिए आता है तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन लिख करके बताना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर इसको किसी को डिटेल में समझना है, ठीक है ना, मैं तो यहाँ पर बहुत डायरेक्ट सोल्यूशन बताने वाला हूँ। अगर किसी को डिटेल में समझना है तो मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट के अंदर इस चैप्टर का पूरा डिटेल सोल्यूशन आपको मिलेगा। वहाँ पर मैंने अच्छे से समझाया हूँ कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम लोग से सोल्यूशन को देखेंगे। तो मान लेते हैं कि दो लाइंस जिनका इक्वेशन अपने को फाइंड करना है वो L1 और L2 है विथ स्लोप्स M1 एंड M2। फाइन, ठीक है, तो L1 का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू m1x, और L2 का इक्वेशन क्या हो जाएगा, L2 का इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल्स टू m2x। ठीक है, अब L1 जो है इसमें से किसी एक लाइन को परपेंडिकुलर है, मान लेते हैं कि ये दो लाइन्स L3 और L4 है। L1 L3 को परपेंडिकुलर है तो L1 की स्लोप यानी कि M1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, -1/m3 के बराबर। ठीक है ना, उसी तरीके से अगर L2 L4 को परपेंडिकुलर है तो L2 की स्लोप यानी कि M2 की वैल्यू होगी -1/m4 के बराबर। समझ में आ गया। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लो, तो क्या मिलेगा, m3y इक्वल टू -x। ठीक है, अच्छा x को भी लेफ्ट में ले लेता हूँ यार, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास x प्लस m3y इक्वल टू 0, और L2 का इक्वेशन हो जाएगा
एक्स प्लस m4y इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आ गया, ये L1 का इक्वेशन है। ओके, ये एरो अच्छी नहीं लग रही यार, मिटा देते हैं इसको। ओके, देयरफॉर जॉइंट इक्वेशन ऑफ L1 एंड L2, जॉइंट इक्वेशन is x plus m3y into x plus m4y इक्वल टू 0। ठीक है, ओपन करो, वी विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस m4xy प्लस m3xy प्लस m3m4y स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर देखो एक्स वाई कॉमन नज़र आ रहा है, एक्स वाई को बाहर ले लो तो ब्रैकेट में बच जाएगा m3 प्लस m4 या फिर m4 प्लस m3। ठीक है, एक्स वाई बाहर चला गया, प्लस m3 इंटू m4 वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जॉइंट इक्वेशन अपने को मिल गया किसका, L1 और L2 का। लेकिन यहाँ पर m3 प्लस m4 की वैल्यू नहीं है अपने पास और m3 इंटू m4 की वैल्यू भी नहीं है, तो इन दो वैल्यूज़ को फाइंड करना पड़ेगा। और इन दो वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए हमारी हेल्प कौन करेगा, गिवन इक्वेशन। ठीक है, ये दो लाइन्स रिप्रेजेंट कर रहा है L3 और L4, तो इनकी स्लोप क्या होंगी, m3 और m4। ठीक है, तो सम ऑफ दी स्लोप्स कैसे निकलेगा, -2h/b से, और प्रोडक्ट ऑफ दी स्लोप्स कैसे निकलेगा, a/b से। बात समझ में आ रही है, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख करके छोड़ दो। नाउ गिवन इक्वेशन इज 5x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। a की वैल्यू 5 है, 2h की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू -3 है। ठीक है, तो m3 प्लस m4 क्या हो जाएगा, सम ऑफ दी स्लोप्स -2h अपॉन b, यानी कि -2 अपॉन -3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो अपने पास आ जाएगा 2/3। ये किसकी वैल्यू आ गई, m3 प्लस m4 की वैल्यू, और m3 इंटू m4 की वैल्यू निकाल लो। प्रोडक्ट ऑफ दी स्लोप्स a/b, यानी कि a की वैल्यू 5 है तो -5/3। इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दो कहाँ पर, इक्वेशन 1 में, तो अपने पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2/3xy और -5/3y स्क्वायर इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस बिकम्स 3x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस का 5y स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। आई होप कि समझ गया। तीसरा सवाल, फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन 4x प्लस 5y इक्वल टू 0 कोइंसाइड्स विथ वन ऑफ द लाइन्स गिवन बाय दिस इक्वेशन। इसी सवाल की मैं बात कर रहा था। ठीक है, मैंने बोला था ना आगे से सवाल आने वाला है। ठीक है, तो ये वही सवाल है। क्या करोगे, यहाँ पर x की या तो फिर y की वैल्यू उठाओगे और इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दोगे। ठीक है, तो आपको कंडीशन मिल जाएगी। x की या y की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो x की वैल्यू मैं निकाल के बता देता हूँ। x की वैल्यू हो जाएगी -5y। ठीक है ना, ये किसकी वैल्यू है, 4x की वैल्यू। 4 को नीचे भेज दो तो यहाँ पर आ जाएगा 4। अब इस वैल्यू को उठा करके यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, देखो क्या मिलेगा, मैं ही करके बता देता हूँ। चलो, a इंटू एक्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लो, x का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, तो अपने पास आ जाएगा 25/16 y स्क्वायर प्लस 2hy, x की जगह पर क्या आ रहा है -5y/4 और प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो तो अपने पास आ जाएगा 25a/16 y स्क्वायर, ओहो y स्क्वायर माइनस 2 2 4 कैंसिल हो जाएगा, 5/2h y स्क्वायर और प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन को y स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो अपने पास बचेगा 25a/16 माइनस 5h/2 प्लस b इक्वल टू 0। 16 से मल्टीप्लाई कर लो तो 25a माइनस 8 5 40h प्लस 16b इक्वल टू 0। और इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर भी छोड़ दोगे तो भी चलेगा, या ऐसे लिख लो 25a प्लस 16b इज इक्वल्स टू 40h। दिस इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन कि ये वाली लाइन इसके साथ कोइंसाइड हो जाए, इनमें से किसी एक लाइन के साथ कोइंसाइड हो जाए। ठीक है, समझ गया। अगला सवाल, फाइंड द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, कर लोगे। a की वैल्यू देखो 3 है, ऐसा सवाल किया अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले। 2h की वैल्यू है -4√3, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी -2√3। सही है,
और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 3। चाहो तो एच स्क्वायर माइनस ए बी अलग से निकाल लो, ठीक है। एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू निकाल करके इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो, tan थीटा इक्वल्स टू 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। समझ में आ गया, इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो, थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं 4 मार्क्स क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन जो कि एक थ्योरम है, ठीक है। क्या करना है, हमें प्रूफ करके बताना है कि कंबाइंड इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस का जो ओरिजिन से पास होती है वो होमोजेनियस इक्वेशन होता है सेकेंड डिग्री का एक्स और वाई में, ठीक है। यानी कि हमें बताना है कि दो लाइंस जो ओरिजिन से पास होती है उनका कंबाइंड इक्वेशन निकालोगे तो आपको ऐसा कुछ इक्वेशन मिलेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको क्या कहते हैं, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, ठीक है। चलो तो हम लोग बोलेंगे लेट द equations of two lines passing through origin B a1x plus b1y equal to 0 and a2x plus b2y equal to 0। यहाँ पर C1 और यहाँ पर C2 क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि लाइंस ओरिजिन से पास हो रही है और जो लाइंस ओरिजिन से पास होती है उनमें कांस्टेंट टर्म नहीं आता, मतलब उनके इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं आता, ठीक है। चलो तो अब कंबाइंड इक्वेशन निकालने के लिए u इक्वल टू 0 का फॉर्म है, v इक्वल टू 0 का फॉर्म है, तो कंबाइंड इक्वेशन कैसे आ जाएगा, u इंटू वी इक्वल टू 0। कंबाइंड इक्वेशन देयरफॉर कंबाइंड इक्वेशन इज a1x प्लस b1y इंटू a2x प्लस b2y इक्वल टू 0, ठीक है। इसको ओपन कर लो तो क्या मिलेगा, a1 a2 एक्स स्क्वायर प्लस a1 b2 xy प्लस a2 b1 xy प्लस b1 b2 y स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, a1 a2 को a मान लेंगे, लेट a1 a2 इक्वल्स टू a एंड b1 b2 को b मान लेंगे, b1 b2 इक्वल्स टू b, और a1 b2 प्लस a2 b1 को क्या मान लेंगे, 2h मान लेंगे। h भी मान सकते थे वैसे, लेकिन यहाँ पर दो टर्म्स ऐड हो रहे हैं इसीलिए बेटर रहेगा कि हम इसको क्या माने, 2h माने, और टेक्स्ट बुक में भी ऐसे ही दिया है, यहाँ पर 2h लाना ही पड़ेगा अपने को, ठीक है ना। चलो तो a1 a2 के बदले a आ गया, प्लस यहाँ पर a1 b2 प्लस a2 b1। देखो यहाँ से अगर मैं xy कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा ब्रैकेट में, a1 b2 प्लस a2 b1, और वो क्या बन जा रहा है, 2h बन जा रहा है, तो अपने पास आ जाएगा 2h। ओहो यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, ax स्क्वायर आएगा ना, ax स्क्वायर प्लस यहाँ से देखो xy को कॉमन निकालो तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, a1 b2 प्लस a2 b1, जो कि अब क्या बन गया है, 2h बन गया है, समझ में आया। और प्लस b1 b2 क्या बन गया, b बन गया, y स्क्वायर इक्वल टू 0, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। यही प्रूफ करना था। तो ये जो सेकंड वाला थ्योरम है ये फर्स्ट वाले का कॉन्वर्स है। यहाँ पर हमें प्रूफ करके बताना है कि जो होमोजेनियस इक्वेशन होता है सेकंड डिग्री का, यानी कि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दो लाइंस रिप्रेजेंट करता है, और वो दोनों लाइंस ओरिजिन से पास होती है। यानी कि इसको सेपरेट करके ऐसे बताना है कि ये a1x प्लस b1y इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y इक्वल टू 0 इन दो लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन है। ये अपने को प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, 10th स्टैंडर्ड के अंदर आप लोगों ने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पढ़ा था, उसी का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पूरे इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्यों कर रहे हैं समझ में आएगा अभी, ठीक है ना। मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय a, तो वी गेट, मैं काम करता हूँ लिख लेता हूँ यार, नहीं तो PDF के सोल्यूशन में देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय a, ठीक है, तो अपने को मिल जाएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2h ax y प्लस बी वाई स्क्वायर, और सॉरी a b y स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। a से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा अब देखो मैं इसको ना ax द होल स्क्वायर लिख लेता हूँ, चलेगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 2hy इंटू ax, सही है, और यहाँ पर a b y स्क्वायर एज इट इज़, ठीक है। अब ऐसे सपोज करो कि ये जो ax है ना ये कैपिटल x है और ये वेरिएबल है, ठीक है। बाकी सब कांस्टेंट मान लो, ax को कैपिटल x समझो और इसको वेरिएबल मानो और बाकी सबको कांस्टेंट मान लो। तो अगर इसको देखोगे
इस नज़रिए से तो ऐसे नज़र आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर मान लो, जहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हमें यही तो करना होता है, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को सबसे पहले क्या बनाना होता है 1 बनाना होता है, ठीक है ना। चलो तो ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग किससे सॉल्व करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है, स्क्वायर वाले का कोएफिशिएंट 1 बनाना होता है जो पहले से बना हुआ है। दूसरा स्टेप कांस्टेंट टर्म को राइट में भेजना होता है, तो यहाँ पर हम लोग कांस्टेंट टर्म को राइट में भेज देंगे, 2hy ax है ना। ये भी वेरिएबल वाला पार्ट है और ये भी वेरिएबल वाला पार्ट है, ये कांस्टेंट है कंप्लीट, तो ये चला गया राइट में। अब क्या करेंगे, थर्ड टर्म निकालेंगे, ठीक है। थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या है, आई होप कि सबको पता है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर। यहाँ पर x कौन है, ax पूरा x है, हाँ ठीक है। तो x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 2hy, इसका स्क्वायर कर लो, 2 कैंसिल हो गया, अपने को मिलेगा h स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इस h स्क्वायर वाई स्क्वायर को दोनों साइड में ऐड करेंगे, तो अपने पास आएगा ax द होल स्क्वायर प्लस 2hy ax प्लस h स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐड कर रहा हूँ, तो शुरुआत में तो प्लस नहीं लिखते हम लोग, और माइनस में कौन है ए बी वाई स्क्वायर है। दोनों साइड मैंने क्या कर दिया, थर्ड टर्म को ऐड कर दिया। आई होप समझ रहा है ये, ठीक है। चलो यहाँ तक के तो क्लियर होगा। अच्छा अब लेफ्ट हैंड साइड को देखो, ये द होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी द होल स्क्वायर का, जहाँ पर ए की वैल्यू कौन है ax है और b की वैल्यू क्या है hy है, ठीक है। नहीं समझ रहा है तो देखो लिख करके बताता हूँ, ax द होल स्क्वायर प्लस 2ax इंटू hy प्लस hy द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलो तो इसको लिख लेते हैं ax प्लस hy द होल स्क्वायर, और यहाँ पर देखो वाई स्क्वायर कॉमन है, तो वाई स्क्वायर जैसे कॉमन लोगे तो अपने पास बच जाएगा एच स्क्वायर माइनस ए बी। समझ में आ गया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दिस साइड वी गेट ए एक्स प्लस एच वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, प्लस माइनस भी ले लो वाई, और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। समझ में आ गया। अब ये जो वाई वाला पार्ट है, यानी कि ये जो राइट हैंड साइड में जो भी पूरा पार्ट है उसको क्या करो लेफ्ट में ले लो, तो अपने पास आ जाएगा ए एक्स प्लस एच वाई प्लस माइनस क्या बन जाएगा माइनस प्लस, तो अगेन उसको प्लस माइनस से रहने तो चलेगा, वाई इंटू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। वाई कॉमन ले लो, अपने पास क्या आ जाएगा ए एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू वाई इक्वल टू 0। अब देखो इसको सेपरेट कर लेते हैं, तो अपने को मिलेगा ए एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू वाई इक्वल टू 0, और ए एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू वाई इक्वल टू 0, ठीक है। बस हो गया सॉल्व। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को देखो, ये दोनों भी इक्वेशन तुमको इस फॉर्म में नज़र आएंगे, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0 के फॉर्म में, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये वो इक्वेशन होते हैं जो ओरिजिन से पास होने वाली लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी लाइन ओरिजिन से पास होती है उसके इक्वेशन कैसे होते हैं, लीनियर होते हैं और उनमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होता, और इन दोनों इक्वेशन में भी बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, ठीक है ना। तो हो गया प्रूफ। हम बोल देंगे कि भैया ये दोनों इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दो लाइन्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो दोनों भी लाइन्स ओरिजिन से पास हो रही है क्योंकि दोनों इक्वेशन के पास कांस्टेंट टर्म नहीं है। समझ में आ गया। अच्छा दूसरी चीज़ ये कि एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू 0 से बड़ी होना या फिर 0 होना, ये क्यों ज़रूरी है, वो इसलिए क्योंकि अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू 0 से छोटी हो गई तो ये जो इक्वेशन है ये इमेजिनरी इक्वेशन बन जाएगा, इसका मतलब लाइन भी इमेजिनरी हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया। चलो तो एंड में स्टेटमेंट लिख लेना, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, या फिर एक बार टेक्स्ट बुक में देख लेना जैसे उसने लिखा है वैसे लिख लेना, ओके। चलो तीसरा सवाल, इफ थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस गिवन बाय दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट tan theta इक्वल्स टू 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, हेंस फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस गिवन बाय दिस इक्वेशन। ये सेकंड वाला पार्ट तो आप लोग कर लोगे, मैं tan theta इक्वल्स टू 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी वाला पार्ट प्रूफ करके बता देता हूँ, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दो लाइंस जो ओरिजिन से पास हो रही है। डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा, डायग्राम के जरिए से समझ लो जरा, ठीक है।
टेक्स्ट बुक में एक ही फॉर्मूले का प्रूफ दिया है, मैं दोनों फॉर्मूले का प्रूफ बता देता हूँ, ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। मान लेते हैं कि एक लाइन जो है वो कुछ इस तरीके से गुजर रही है, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि ये क्या है, L1 है, ये क्या है, L1 है, और ये जो एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ये θ1 है, ठीक है। दूसरी लाइन मान लेते हैं कि L2 है, दूसरी लाइन कौन सी है, L2 है, ठीक है। और ये जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है θ2, ठीक है। देख के समझ में आ रहा है कि θ1 जो है वो θ2 से बड़ा है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो एंगल है ना, वो मान लेते हैं कि θ है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या है, θ है। तो मुझे बताओ θ कैसे मिलेगा, θ1 माइनस θ2 से। इस बड़े एंगल में से इस छोटे एंगल को माइनस कर दो तो θ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे कंसिडर दी गिवन फिगर θ इज इक्वल्स टू θ1 माइनस θ2, ठीक है। तो दोनों साइड अगर 10 ले लूँगा, ओहो, दोनों साइड 10 ले लेंगे तो अपने को मिलेगा tan θ इक्वल्स टू tan ऑफ θ1 माइनस θ2। tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो तो अपने पास आ जाएगा tan θ1 माइनस tan θ2 अपॉन 1 प्लस tan θ1 इंटू tan θ2, ठीक है। अच्छा, क्या कहते हो, जो लाइन L1 है ये ओरिजिन से पास हो रही है, यानी कि इसकी जो स्लोप होगी वो कैसे निकलेगी, tan θ1 से, है ना, क्योंकि इसका एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या है, θ1 है। और L2 भी ओरिजिन से पास हो रही है, इसका इक्वेशन कैसे निकले, सॉरी, इसकी स्लोप कैसे निकलेगी, M2 इक्वल टू tan θ2, ठीक है। समझ में आ रही है बात, यानी कि tan θ1 क्या है, M1 है, और tan θ2 क्या है, M2 है, ठीक है। और नीचे भी सेम वही चीज़, 1 प्लस M1 इंटू M2, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये अपने पास आ गया tan θ का फॉर्मूला। अब इसी को हमें क्या करना है, मैनिपुलेट करके ऐसे कुछ बताना है, ठीक है। समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पर मॉड आता है, और मॉड इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पर तो हमने डायग्राम के हिसाब से θ1 बड़े एंगल को मान लिए, θ2 छोटे एंगल को मान लिए। कभी ऐसे भी तो हो सकता है ना कि बड़ा एंगल θ2 हो और छोटा एंगल θ1 लिया जाए, तो इसके लिए मॉड लगाते हैं, ठीक है। चलो खैर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो tan θ की वैल्यू ये होती है, इसका प्रूफ टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ था, ये डायरेक्ट बताया गया था, ठीक है, इसीलिए मैंने इसका प्रूफ भी बता दिया। अब आगे बढ़ के हम लोग इसको भी प्रूफ करेंगे। हमें पता है कि ax² प्लस 2hx² प्लस by² इक्वल टू 0, ये दो लाइन्स रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अगर उन दो लाइन्स की स्लोप का सम मैं निकालना चाहूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा m1 प्लस m2 इक्वल्स टू माइनस 2h अपॉन बी एंड m1 इंटू m2 a अपॉन बी, ठीक है। अपने को ज़रूरत m1 माइनस m2 की है, ना कि m1 प्लस m2 की है। तो हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल करेंगे और वहाँ से m1 माइनस m2 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। m1 माइनस m2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स m1 m2, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके बारे में मैंने जब रेगुलर लेक्चर के अंदर चैप्टर करवाया था तब बहुत डिटेल में बताया था। किसी को अगर समझना है, इसका प्रूफ देखना है, तो अगेन प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। चलो, तो अपने को m1 माइनस m2 की वैल्यू चाहिए, m1 प्लस m2 है, उसका स्क्वायर कर लेंगे तो अपने को मिलेगा 4h² अपॉन b² माइनस 4 इंटू m1 m2 क्या है, a अपॉन b है, ठीक है। इसको b से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे तो अपने पास आ जाएगा 4h² माइनस 4ab, सही है। और नीचे आ जाएगा b² क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गया, ठीक है। ऊपर से 4 को कॉमन निकाल लो तो अपने पास बच गया h² माइनस ab अपॉन b²। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई m1 माइनस m2 के स्क्वायर की, m1 माइनस m2 के स्क्वायर की, ठीक है। तो देयरफॉर m1 माइनस m2 क्या हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड, तो अपने पास क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ h² माइनस ab, ठीक है। अब देखो अपने को तो मॉड लेना है, तो इसके लिए पॉजिटिव नेगेटिव उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। समझ में आ गया, m1 माइनस m2 की वैल्यू आ गई। देयरफॉर tan θ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan θ का फॉर्मूला हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ h² माइनस ab अपॉन b अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है ना। इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, देखो m1 माइनस m2 की वैल्यू भी डाल रहा हूँ और m1 इंटू m2 की वैल्यू भी डाल रहा हूँ, जो कि a अपॉन b है। तो ये आ जाएगा 1 प्लस a अपॉन b, ठीक है, क्लियर। ऊपर सॉल्व करो तो मिलेगा 2 अंडर रूट h² माइनस ए बी अपॉन बी, और नीचे मिलेगा b प्लस a अपॉन बी, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के b कैंसिल कर देंगे तो अपने पास ये आ जाएगा, एंड दिस
इज व्हाट वी नीडेड टू प्रूव। समझ में आ गया? एंड में स्टेटमेंट लिख देना, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं सेशन के लास्ट सवाल की तरफ, जिसमें हमें दिया हुआ है इफ द एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन is equal to the angle between the lines 2x square minus 5xy plus 3y square equal to 0, then show that 100 times h square minus ab is equal to a plus b the whole square। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो एंगल है वो थीटा 1 है और यहाँ पर इन दो लाइंस के बीच में जो एंगल है वो थीटा 2 है। गिवन कंडीशन के हिसाब से थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2। देखो प्रेजेंटेशन वगैरह आप लोग देख लोगे, अच्छे से देखना कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है, मैं सिर्फ सोल्यूशन बता रहा हूँ। ठीक है ना, दोनों साइड 10 ले लो तो ये हो जाएगा tan थीटा 1 इक्वल्स टू tan थीटा 2। और अगर डिटेल सोल्यूशन चाहिए तो ये चीज़ें भी मैंने करवाया हूँ मेरे रेगुलर लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, चलो तो tan थीटा 1 इक्वल्स टू tan थीटा 2 हो जाएगा। अभी फॉर्मूला पढ़े हम लोगों ने tan थीटा 1 का, तो tan थीटा 1 के लिए हम लोग यहाँ पर इसका इस्तेमाल करेंगे 2√h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। देखो यहाँ पर h और a और b की वैल्यू तो नहीं है, लेकिन जब tan थीटा 2 की वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर तो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, h की वैल्यू भी है और a की वैल्यू भी है और b की वैल्यू भी है, तो वो सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। 2√h स्क्वायर, h स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो 2h की वैल्यू क्या है यहाँ पर -5 है, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी -5/2। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूँ -5/2 का स्क्वायर, h का स्क्वायर माइनस a इंटू बी यानी कि 2 इंटू 3 6 अपॉन में a प्लस बी यानी कि 2 प्लस 3। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लो तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर स्क्वायर रूट उड़ जाएगा, h स्क्वायर माइनस ए बी बचेगा, नीचे आएगा a प्लस बी द होल स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ से भी स्क्वायर रूट उड़ गया तो अपने पास बचा 25/4 माइनस 6 और नीचे आ गया 5 का स्क्वायर 25, ये 4 कैंसिल हो गए। ठीक है, इस 25 को इधर भेज दो, 25h स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी द होल स्क्वायर को इधर भेज दो और यहाँ पर क्या आएगा अपने पास, देखो 25 माइनस 6 4 ज़ा 24 अपॉन 4 इंटू में ये ए प्लस बी द होल स्क्वायर राइट में ले रहा हूँ। ठीक है ना, अच्छा अब देखो ये क्या हो गया 1/4 हो गया। ठीक है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर और यहाँ पर है 25h स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, 4 को खींच लो लेफ्ट में, 25 इंटू 4 कितना होता है 100। हो गया प्रूफ, जो करना था वो आ गया। ठीक है, आई होप कि सबको समझ में आ गया। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे, अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिए। टाटा बाय बाय।